आज है 26 फरवरी और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम आज जा रहे हैं अहमदाबाद, मटेरियल लेना है। कल जैसे कि ये इतना काम हुआ था। और बने रहिए ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 27 फरवरी और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उससे मिलते रहेंगे। और इस वीडियोस को शेयर करते रहें और अपने मित्रों को बांटते रहें, कमेंट्स करते रहें, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं पूरे वीडियो के ब्लॉग के अंत में। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मटेरियल लेकर हम आ चुके हैं और मटेरियल से काम भी शुरू हो गया है। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो संडे की होने की वजह से थोड़ी व्यस्त दिनचर्या रही। और कल एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे एक परम मित्र, जो शायद उनका जाना मुझे बहुत खलेगा, तो चेतन उपाध्याय जी जो हैं वो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, जिनका स्वर्गवास 23 तारीख को हो गया। और कल मैंने जब एग्जीबिशन के लिए उनको मैसेज किया तो उनके बेटे से मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ कि अंकल पापा नहीं रहे। तो ये बहुत दुखद है। और आज पूरे दिन में काम करते करते मेरे मन में यही सारी चीज़ें चल रही थी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कौन किस पल इस दुनिया से चले जाए, वह किसका समय कितना होता है। तो जब हम इन सब चीज़ों पे जब काम करते रहते हैं तो मन में यही विचार चलते रहते हैं। और बहुत ये दुखद है। उनकी कोई एज नहीं थी ऐसी कि वो चले जाए। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी। उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। उन्होंने बोला कि मैं ट्रीटमेंट करा के घर आ चुका हूँ, पर पता नहीं क्या कारण था। अभी जब मैं उनके घर जाऊँगा तो मुझे चीज़ें मालूम पड़ेगी, पर ये ठीक नहीं है। इस तरह के जो चीज़ें हैं, कोई उम्र नहीं होती इस कम उम्र में जाने की। तो चेतन भाई, आप जहाँ भी रहें खुश रहें और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को इस दुखद घड़ी से उबरने में सहयोग करे। बस इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज की वीडियोस को आप लोग देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ जो शायद अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और मुझे लगता है आर्ट में जो चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फॉर्म्स के साथ प्ले करते हैं। वह इन चीज़ों को जिस तरीके से आप एक दृश्यों को अपने अनुसार, अपने रंगों के माध्यम से, अपने फॉर्म्स के माध्यम से सामने रखते हैं, तो यही इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द अपने काम घूमते रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अवश्य आनंद आ रहा होगा। और कभी कभी जब मैं इन सब चीज़ों को, इन सब विषयों को लेके सोचता हूँ तो यही चीज़ें मन में आती हैं। और बाकी तो आप सभी परिचित हैं मेरे काम से। जो ये हैंगिंग वाला काम है वो भी था। और दूसरी बात ये कि आज फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में शाम को एक प्रदर्शनी की ओपनिंग है, जिसका आयोजन शिमिशा आर्ट स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है, जिसके क्यूरेटर देवाशीष दत्ता हैं। तो इन्हीं के माध्यम से मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ये एग्ज़िबिशन 2 दिन और चलने वाला है, जिसमें लगभग 37 कलाकारों ने भाग लिया है, जिसमें प्रिंट मेकिंग, शिल्पकला, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग व पेंटिंग शामिल है। तो आप लोग ज़रूर आएँ
देखें, आनंद लें व कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो अभी फॉर्म डेवलप कर रहा हूँ, जो चीज़ें वो मोस्टली आप देखने जाएंगे तो मैप का एक प्रतिकृति रूप है, जो शायद मुझे उसको गढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। तो पर मैं चेतन भाई का जो मेमोरीज़ है, मैं उसको रिकॉल कर कर के मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मैं सही बताऊं तो शून्य होना व इन सब चीज़ों से उभर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब आपके साथ इस तरह से शॉकिंग चीज़ें हों तो ऑब्वियसली सभी लोग थोड़े डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन्होंने कुछ कहा था कि मुझे एक फ़ाइल बनाने के लिए, तो मैंने फ़ाइल बना के रखा। बस 1 पेज का एक राइटअप था जो मुझे लिखना था, और फिर हम साथ में मिलकर कहीं जाने वाले थे रंजन जी को मिलने के लिए। रंजन बहन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला कि हमारे परिचित हैं, आप चलिएगा। तो ये सारी चीज़ें होता है कि कोई ना कोई किसी न किसी कारण आपके जीवन में आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उन्होंने इवन चेतन भाई ने मुझे बहुत अच्छा ये कहा था, जब हम बड़ौदा शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि गोविंद भाई, बड़ौदा में आपका दूसरा घर है, आप मेरे यहाँ आके रुक सकते हैं और आराम से जब तक रुकना है तो अब तक रुकें। तो ये सिर्फ कहना बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए, पर उस समय बहुत सारे व्यस्तताएं थी। तो फिर पापा जब बीमार थे तब वो भी आए घर पे, और ये सारी चीज़ें पता नहीं मुझे इस वीडियो में कहना चाहिए नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा था कहने के लिए, इसलिए मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं एलेम्बिक का जो स्पेस है उसको भी मैंने इसमें ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था अचानक से इन सब चीज़ों के बाद। तो मैंने बाहर जाकर कुछ एलिमेंट देखे और उसको अपने हिसाब से ड्राइंग करने का प्रयत्न किया। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ, और प्यार देते रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि।